शर्मा 17 वर्षीय छात्र सिल्वर रिज स्कूल में 12वीं में पढ़ता था। नील एक शांत साधारण लड़का था, ज्यादा दोस्त नहीं पर पढ़ाई में ठीक था। वो हाल ही में स्कूल की नई बिल्डिंग के ब्लॉक जी में शिफ्ट हुआ था, जहां नई लैब और स्टडी रूम बने थे। नील की माँ एक डॉक्टर थी और पिता एक बैंक में मैनेजर। सब कुछ सामान्य था, जब तक एक दिन वो घर आकर अचानक चुपचाप नहीं हो गया। उस रात उसने माँ से सिर्फ एक सवाल पूछा, मम्मा, अगर कोई चीज लगातार खिड़की से तुम्हें देख रही हो लेकिन कोई ना हो तो क्या करें? सिल्वर रिज स्कूल को हाल ही में विस्तार दिया गया था। पुरानी बिल्डिंग से लगे ब्लॉक जी में 4 मंजिलें थीं। तीसरी मंजिल का कक्षा जी 312 कंप्यूटर लैब में तब्दील किया गया था। वहीं से छात्र आरव नायर पिछले साल कूदकर आत्महत्या कर ली थी। स्कूल ने इसे मानसिक तनाव कहकर फाइल बंद कर दी, लेकिन जो छात्र उस कक्षा में गए उनमें से कुछ को अब भी कभी कभी वहां कंप्यूटर ऑन मिलते थे, बिना बिजली के। नील के बेस्ट फ्रेंड सौरभ ने नोट किया कि नील पिछले कुछ दिनों से चुप रहता है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त सौरभ ने पूछा, क्या बात है नील, बात नहीं कर रहा? नील ने जवाब दिया, जी 312 की खिड़की में कोई बच्चा बैठा होता है सौरभ। हर बार जब मैं क्लास से नीचे देखता हूं वो मुझे घूर रहा होता है। सौरभ हंस पड़ा, ब्रो वो क्लास तो सी लेना, कोई भी नहीं जा सकता। नील ने बस धीमे से कहा, हाँ, लेकिन वो मुझे हर दिन वहीं दिखता है। स्कूल के एक लैब टेक्नीशियन मनीष रावल को एक रात सर्वर अपडेट के दौरान जी ब्लॉक की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखने को मिली। रात 2:17 AM क्लास जी 312 की खिड़की पर एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। फिर वो परछाई धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ती है और फ्रेम ब्लैंक हो जाता है। वो फुटेज अगली सुबह गायब थी। मनीष ने प्रिंसिपल को बताया। जवाब मिला, अफवाहें मत फैलाओ। लेकिन मनीष ने फुटेज को पेन ड्राइव में सेव कर लिया। एक सोमवार को नील स्कूल नहीं आया, अगले दिन भी नहीं। तीसरे दिन सौरभ ने जब उसे कॉल किया तो फोन बंद था। उसने स्कूल पहुंचकर क्लास टीचर से पूछा, नील क्यों नहीं आ रहा? टीचर ने चुपचाप एक नोट दिखाया, मैं उसे घर पर भी देख रहा हूं, मैं अब स्कूल नहीं जाना चाहता। अगले दिन सुबह सौरभ को नील की मां का फोन आया। नील की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, वो बिना वजह चीखने लगा है, खिड़कियां बंद कर रहा है और अब किसी को पहचान नहीं रहा। सौरभ को लगा कि इस सब का कनेक्शन आरव नायर से है। वो स्कूल की लाइब्रेरी में पुराना प्रेस आर्टिकल ढूंढता है। सिल्वर रिज के छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई, मौके पर ही मौत। जांच में पता चला मानसिक तनाव। पर नील के जैसे वाक्य आरव ने भी एक डायरी में लिखे थे, जो बाद में उसकी अलमारी में मिली। उसने मुझे एक सवाल दिया है, अगर मैं उत्तर नहीं दूं तो वो खिड़की से आएगा। उसके पास चेहरा नहीं है लेकिन आंखें हैं। मैं जानता हूं वो कोई नहीं देख सकता, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। ब्लॉक जी में अब जी 312 की खिड़की पर एक लोहे की प्लेट वेल्ड कर दी गई थी, लेकिन फिर भी बच्चों को कई बार तीसरी मंजिल से कांच गिरने की आवाजें सुनाई देती। क्लीनर रमेश का कहना था, हम रोज साफ करते हैं साहब, लेकिन उस खिड़की पर हर सुबह छोटे हाथ के निशान होते हैं, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से धक्का दिया हो, निकलना चाहता हो। सौरभ ने एक दिन लैब में अपना फोन छोड़ दिया, रिकॉर्डिंग मोड में। जब वो क्लास के बाद वापस आया, उसने ऑडियो सुनी। एक शांत कमरा, फिर अचानक, नील, अब तेरी बारी है, उत्तर दो। सौरभ का खून जम गया। फोन में रिकॉर्डिंग अपने आप कट गई थी, लेकिन आखिरी सेकंड में एक बहुत धीमा और कराहता स्वर था, मुझे छोड़ दो। अब नील स्कूल नहीं आता। वो किसी साइकोथेरेपी में है, बोलता नहीं, लेकिन स्कूल के नए बच्चे अब भी शिकायत करते हैं। वो एक बच्चा है, खिड़की में बैठा रहता है, कभी दिखता है कभी नहीं, पूछता है, तुम्हें जवाब आता है? जी ब्लॉक की तीसरी मंजिल अब बंद है, लेकिन क्या कुछ चीजें सिर्फ बंद करने से रुक जाती हैं? नील अब बगुला मनोचिकित्सालय फरीदाबाद में भर्ती था। उसकी आंखें खुली रहती,
लेकिन प्रतिक्रिया नहीं देता। माँ रोज मिलती थी, पर वो सिर्फ एक ही बात दोहराता, खिड़की मत खोलो, वो आ जाएगा। डॉक्टर्स इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कह रहे थे, लेकिन नील की माँ को कुछ और समझ आ रहा था। सौरभ अब पूरी तरह उस रहस्य में उतर चुका था। उसे नील के फोन में एक पुराना नोट मिला, जिसमें एक रिडल था। 3 सवाल, 3 जवाब। अगर कोई चूक गया तो वो हिस्सा बन जाएगा। उसने ये नोट नील की माँ को दिखाया। माँ ने कांपते हुए कहा, नील ने एक दिन कहा था, मम्मा मुझे अब सवालों के जवाब देने आने लगे हैं। सौरभ को यकीन हो गया, ये कोई साधारण मानसिक रोग नहीं। स्कूल के लैब असिस्टेंट मनीष रावल, जो G312 के सीसीटीवी फुटेज की कॉपी पेन ड्राइव में सेव कर चुका था, अचानक लापता हो गया। उसकी बाइक स्कूल के बाहर खड़ी मिली, लेकिन उसका फोन G312 की खिड़की के बाहर लॉन में मिला। फोन में आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वो अकेले लैब में था। फिर कैमरा अचानक जूम करता है खिड़की की ओर और एक तेज आवाज आती है, तू भी नहीं जानता उत्तर, तेरा समय पूरा हुआ। वीडियो वहीं कट गया। अब जी ब्लॉक पूरी तरह सील कर दिया गया था। लेकिन एक रात स्कूल के गार्ड ओम प्रकाश यादव ने देखा कि G312 की खिड़की में रोशनी जल रही है। वो टॉर्च लेकर ऊपर गया। कमरे का दरवाजा जाम था, लेकिन अंदर से आवाजें आ रही थीं, कई बच्चों के फुसफुसाने की, किसी के रोने की, और वो ही सवाल, उत्तर आता है। जब गार्ड ने जबरदस्ती खिड़की में झांका, उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन उसके दोनों कानों से खून बहने लगा। उसे अगले दिन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। सौरभ ने अब जी ब्लॉक की पुरानी प्लानिंग फाइलें देखी। उसने एक पुरानी रिपोर्ट पढ़ी। जिस साल जी ब्लॉक बना, वहां 3 बच्चों की मौत हुई थी। उनकी वजह बताई गई, गैस रिसाव के कारण प्रयोगशाला निर्माण में दुर्घटना। लेकिन वही 3 नाम 3 साल बाद G312 की अलमारी पर खरोंचों में लिखे मिले। आरव नायर, सान्या मल्होत्रा, आदिल रजा। सौरभ का दिमाग घूम गया। ये तीनों आज से पहले कभी पब्लिक रिकॉर्ड में साथ नहीं आए थे। नील अचानक एक रात जागा और सिर्फ एक शब्द बोला, सौरभ को मना करो, ब्लॉक जी मत जाना। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने उसी रात गेट से चुपचाप स्कूल में घुसने का प्लान बना लिया था। उसने एक बॉडी कैम लिया और हर चीज रिकॉर्ड करने का निर्णय किया। रात 1:20 AM सौरभ स्कूल की दीवार फांद कर अंदर गया। चारों ओर सन्नाटा। कुत्ते भौंक रहे थे दूर कहीं। वो जी ब्लॉक की सीढ़ियां चढ़ता है। G312 का दरवाजा खुला हुआ था। कमरे में एक पुरानी लैब टेबल पर 3 चेहरे थी, जैसे किसी ने हाल ही में इस्तेमाल किया हो। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। कमरे की लाइट चली जाती है। बॉडी कैम का इंफ्रारेड ऑन होता है। एक परछाई कमरे के कोने से उठती है। तुम ये आए हो उत्तर देने? सौरभ कांपते हुए बोला। तुम कौन हो? हम 3 हैं। अब तुम्हें एक उत्तर देना होगा। 3 सवाल उसे आवाज में सुनाई दिए। जिसे सब देखते हैं वो कभी टिकता नहीं। वो क्या है? बिना सांस के बोलने वाला कौन? जो उत्तर नहीं देता वो यहां से नहीं जाता। क्या तुम तैयार हो? सौरभ ने पहला उत्तर दिया, परछाई। धीमे स्वर में आवाज आई, ठीक है। दूसरे पर बोला, रेडियो। वो फिर बोली, ठीक है। तीसरे पर सौरभ चुप हो गया।
वो समझ नहीं पाया। एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी, तू भी नहीं जानता, अब तू हमारा हिस्सा है। अगली सुबह स्कूल के सीसीटीवी में दिखा, G312 के पास कोई नहीं था, लेकिन खिड़की से कोई जैसे नीचे देख रहा हो। G312 पूरी तरह बंद है। नील बोलने लगा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। उसने मां से सिर्फ इतना कहा, सौरभ अब भी जवाब सोच रहा है, अगर वो दे पाया तो शायद लौट आए। स्कूल अब G ब्लॉक को आर्काइव स्टोरेज कहकर इस्तेमाल करता है, पर जो नए छात्र वहां जाते हैं उन्हें कभी कभी कोई धीमी आवाज सुनाई देती है, 3 सवाल, उत्तर आता है